इंस्टीट्यूशन और पिछले 13 तारीख को पुलिस ने बुलडोजर चलाए। उसका कारण ये है कि कुछ दिन पहले 2-3 महीना पहले शायद है ना, एक मर्डर केस हुआ है। उसमें रुखसार नाम के भी एक व्यक्ति को पुलिस शक के दायरे में लाती है। रुखसार का नाम एफआईआर में नहीं है और वो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है शाहबा एकेडमिक इस्लामिया स्कूल इसमें दीन के साथ साथ जो आधुनिक तालीम दी जाती है सीबीएसई के पैटर्न पर, उसके संचालक है, चेयरमैन फाउंडेशन है, ट्रस्ट के रूप में है, फाउंडेशन है, और इनके चेयरमैन है अफसर हैदरी, इंजीनियर है अफसर हैदरी। इनके ट्रस्टी है सब सोनू जी है, शगुफ्ता साहब हैं, साहिबा है, और कई मेरे 9 मेंबर्स को लेकर के ये इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन में रुखसार की कोई भागीदारी नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसके बावजूद भी दरअसल अफसर हैदरी साहब जो है उनको कुछ दिन पहले ही SHO ने इशारों में धमकी दी कि आप जो सब कर रहे हैं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो तो स्पष्ट है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, और रुखसार पर अगर कोई मुकदमा है तो रुखसार के खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट निकलता है, और रुखसार कोशिश कर रहा था कि उनको बेल मिल जाए, और यकीनन जिनको अपना विश्वास रहता, भरोसा रहता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, तो कोशिश करते कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। ये कानून से भागने वाले लोग नहीं है, कानून मानने वाले लोग हैं, लॉ अबाइडिंग है सब। इसी में पिछले 12 तारीख को पुलिस ने जब्ती कुर्की निकाली, जैसे उन लोगों ने कहा, और 13 तारीख में पुलिस सिविल लिबास में जाती है, एक मोटरसाइकिल लेके से, और वहां एक सड़क का विवाद चल रहा था। तो टोला गांव के लोग बसे हुए थे, बैठे हुए थे विवाद समाधान के लिए। इसी में पुलिस थानाध्यक्ष वहां गए, अपने दबंगियत का प्रदर्शन किया और एक लड़का को पकड़ के तमाचा मार दिया, जिस वजह से कुछ प्रतिरोध हुआ। और इसी में देखा गया कि करीब 30-40 फौज फाटा लेकर के रुखसार के इंस्टीट्यूशन में गया, और रुखसार ये अफसर हैदरी के इंस्टीट्यूशन जो हम लोग देख के आए वहाँ गया, और सीधे बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना इतला दिए हुए, अगर कानून बोलता है कि किसी के खिलाफ अगर कोई अटैचमेंट है, जब्ती कुर्की है, तो वहाँ जाके वो डिक्लेयर करते हैं कि देखिए आपके खिलाफ जब्ती कुर्की है, कानून आपको खोज रही है, अदालत खोज रही है, और अभी भी अगर आप आके सरेंडर कर देते हैं तो जब्ती कुर्की लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई घोषणा उन्होंने की नहीं, और सीधे उनसे बुलडोजर चला दिया, और करीब मुझे लगता है कि 20 लाख का नुकसान तो उसका हुआ ही, साथ साथ उनके मान सम्मान का भी नुकसान हुआ, उसके इंस्टीट्यूशन में एक दाग लग गया। तो ये सिर्फ इसलिए कि जो बुलडोजर राज
उत्तर प्रदेश में चल रहा है वही बुलडोजर राज चलाने की कोशिश यहाँ आरएसएस भाजपा के इशारे पर हो रही है। आज जो हमारे साथ दरभंगा के हमारा सेक्रेटरी प्रधान संस्थान संगठन होता है, भाकपा माले के दरभंगा कमेटी के सेक्रेटरी हैं महिनाथ जी, बेगूसराय के सेक्रेटरी हमारे दिवाकर जी है, महिनाथ जी हैं, और हमारे साथी उमेश जी हैं। ये सब हम लोग रहे। हम लोग ने देखा सरजमीन जांच पड़ताल की, पुलिस ने ज्यादती नहीं, पुलिस ने जुल्म किया है और वो जुल्म सांप्रदायिक मनसूबे के तहत किया है, क्योंकि एक और भी अभियुक्त है जिन्होंने अब तक बेल नहीं दिया है, लेकिन चूंकि वो दूसरे समुदाय से है इसलिए उनके प्रति उनके लिए उन लोगों की कोई दिलचस्पी है कार्रवाई नहीं करने की। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादती है और जुल्म है, और हम अमन चाहते हैं जरूर जुल्म के खिलाफ, और अगर जंग लानी है तो जंगी से ही। भाकपा माले ये बर्दाश्त नहीं करेगी, बिहार की जनता ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और आने वाला विधानसभा के सत्र में जोरदार ढंग से इस सवाल को उठाया जाएगा और उस दरोगा के खिलाफ भी कोर्ट में भी एक मुकदमा किया जाएगा। बातचीत चल रही है, और जब तक उसको सजा ना हो, उस पर कार्रवाई ना हो, बिहार विधानसभा में इस सवाल को जोरदार ढंग से हम लोग उठाएंगे। और हम लोग प्रेस के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि जमहूरियत की हिफाजत के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और वैधानिकता की हिफाजत के लिए जिस तरह का जो कानून है कानून से चले। किसी भी दरोगा को ये अधिकार नहीं किसी का घर उजाड़ दे, किसी का धन संपत्ति लॉस करे या किसी का मान सम्मान में आघात करे, ये कोई कानूनी अधिकार उसको नहीं है, और ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और भाकपा माले पीड़ित परिवार के साथ है, इंजीनियर अफसर साहब हैदरी के साथ है। हम उनसे आग्रह करते हैं पूरे जोश व खरोश से जिस तरह से उनका इंस्टीट्यूशन चल रहा था, इंस्टीट्यूशन चलाने का काम करें। हम लोगों से जो भी होगा भाकपा माले परिवार से हम लोग उनको नैतिक समर्थन देंगे, सहयोग देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है उस स्कूल में? नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं। वक्त क्या हुआ है क्या जगह जो वक्त नहीं, वक्त दूसरी चीज़ है, रजिस्ट्रेशन दूसरी चीज़ है। उन्होंने कहा था कि क्या लग रहा है पुलिस के द्वारा जो है उनका हमारे समझदारी में ये रजिस्टर्ड है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन है, उसमें बोले कि जमीन उन्होंने वक्त किए हुए हैं, ऐसी बातें नहीं, वक्त जो है और इंस्टीट्यूशन का जो फाउंडेशन होता है दोनों में फर्क है। उनको लगा होगा कि हम दान कर देते हैं, दान को ही वक्त बोला जाता है, ऐसा लगा। तो क्या पुलिस ने इसमें अत्याचार किया है? जी, पुलिस का क्या यहाँ पर रोल कैसा अत्याचार? पुलिस ने जुल्म किया, जानबूझ करके जानबूझ के जुल्म किया है, और मुस्लिम समुदाय को उसने टारगेट किया, और ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। और आने वाला दिन में भाकपा माले, जो मैंने कहा आपको, वैधानिक तरह से बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से इन सवाल को उठाएंगे और सड़क पर भी आंदोलन चलेंगे। क्या जो इंस्टीट्यूशन है उनके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी पुलिस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? पुलिस पर वो क्या है, कोर्ट में जाने होगा। कोर्ट ने कहा है कि ये बुलडोजर राज जो है वो सही नहीं है, इसलिए कोर्ट का अपमान है। कोई आदमी का नाम तो बिना वारंट के ही वहाँ उनको दिखाया नहीं उन्होंने। उनके पास अगर वारंट ऑफ अरेस्ट जब्ती कुर्की है भी तो उनको डिक्लेयर करना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए कि मेरे पास देखिए जब्ती कुर्की का वारंट है। अभी भी अगर आसामी आ जाता है मेरे सामने, अब कानून है, अगर वो आ जाते हैं तो जिस तरह से बाद में उन्होंने सरेंडर किया तो जितना भी जब तुम सामान किया गया था उसको वापस, वहाँ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो बिल्कुल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन में रुखसार की कोई भागीदारी नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं। तो बिना कुर्की के ही पुलिस जो है वहाँ पे बुलडोजर चला? हाँ, बुलडोजर चला दिया। ये बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है जो भाजपा के इशारे पर चल रही है। लगातार चुनाव हो रहा है, चुनाव उसको किस में देखते हैं? चुनाव हो रहा है तो चुनाव तो अभी संविधान के हिफाजत और संविधान की जो रक्षा है इसी का मुद्दा है ज़्यादा। संवैधानिक नियम कानून को तोड़ते हुए ये लोग जो मनुस्मृति जो संवैधानिक नियम करने चाहता है, और यहाँ जो तमाम सीटों पर हमारी गठबंधन की जीत होने जा रही है। और हम लोग अभी चुनाव प्रचार करके आए झारखंड से, झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, गठबंधन। आगामी जो 2025 में